एक बिल्डिंग में दो व्यक्ति रहते थे। 24 आवर में वे आपस में एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते थे, पर एक समय ऐसा था कि वो दोनों अपने अपने ऑफिस से एक साथ में आते थे, पार्किंग में मिलते थे और एक साथ लिफ्ट में अपने घर तक जाते थे। फर्स्ट वाला व्यक्ति, जिसे हम मिस्टर ए कहेंगे, ए, और सेकंड का नाम मिस्टर बी। तो मिस्टर ए 4th फ्लोर पे रहता था और मिस्टर बी वो 6th फ्लोर पर रहता था। पूरे दिन में सिर्फ वो ही एक टाइम था उसका कि दोनों आपस में मिलते थे और कुछ भी बातचीत नहीं होती थी, सिर्फ लिफ्ट में जाने तक का समय था। एक बार उसने फर्स्ट वाला जो था ए वो लिफ्ट में चढ़ा, फिर सेकंड वाला जो था बी वो भी उसके साथ लिफ्ट में चढ़ा और बी वाले के साथ उसका पीए भी रहता था। तो ये 3 व्यक्ति रोज उसी समय पर अब ऊपर जाते थे अपने घर के लिए। तो मिस्टर ए जब भी उसका 4th फ्लोर आता था, लिफ्ट का दरवाजा खुलता था, वो बाहर जाने के लिए निकलता था और पीछे मुड़कर बी पर थूक देता था। ऐसा एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, पर बी क्या करता था? गुस्सा नहीं करता था, सिर्फ अपने जेब से रुमाल निकालता था और उसके मुंह पर या फिर कोट पर जो थूका हुआ आया है वो उसको साफ कर देता था और फिर 6th फ्लोर पर उसके घर में वो जाता था। एवरीडे ऐसे ही होने लगा, ये श्रृंखला उनकी प्रतिदिन होने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पूरे महीने भर यही चलता रहा। ए लिफ्ट का दरवाजा खुलता, बाहर निकलने के लिए बाहर जाता, फिर मुड़कर लिफ्ट में बैठे हुए बी को थूकता था और निकल जाता था। तो ऐसा पूरा महीने भर चला। तो जो बी के साथ उसका सिक्योरिटी, उसका पीए जो साथ में चलता था रोज, तो उसको रहा नहीं गया। उसने पूछा, बॉस व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति आप पे रोज थूकता है जबकि आप उसको बात भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, ना तुम्हारा आपस में कोई बिजनेस सेम है ना कुछ भी है, फिर भी ऐसे कैसे? तो वो व्यक्ति मिस्टर बी कहता है कि ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम उसकी है, उसको भी पूछो जाकर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो थूकता है बस मैं रुमाल निकाल लेता हूँ, मेरा मुंह साफ कर लेता हूँ, मेरा कोट साफ कर लेता हूँ, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पर दिक्कत शायद उसे होती होगी, उसको प्रॉब्लम होता होगा कि वो थूकने के लिए उसको पहले मन बनाना पड़ता होगा, फिर थूक जमा करना पड़ता होगा, फिर उसको पोजीशन, उसके टाइम देखना पड़ता होगा कि मैं इसके कोट पे कब थूकूं। तो वो सारी प्रॉब्लम उसकी है, मेरी नहीं है, ये उसको ही जाकर पूछ लेना। अगर आप में से कोई बी के जगह पे होता, मिस्टर बी के जगह पे होता, तो आपको गुस्सा आता? डेफिनेटली आता, क्योंकि हम विकार भावों में, राग भावों में, ईर्ष्या में, मत्सर में, क्रोध में पड़े हुए हैं। पर वो मिस्टर बी रोज आचार्य भगवान के प्रवचन में आता था और उसने सीखा था कि ये जो विभाव है, विकार है, ये सब देह के प्रति है, मेरा आत्मा तो सिर्फ मेरा है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, कोई अगर आपके पास देखकर मुंह बिगाड़े, मुंह कैसे बिगाड़ते हैं? लेडीज को आता है ना? कैसे? वेरी गुड बहुत अच्छे से। पाटील साहेब, जर तुमच्याकडं कोणी बघून तोंड वाकडं केलं तर तुम्हाला राग येईल? अवश्य येईल, पर हे नहीं व्हायला पाहिजे। अगर किसी ने आपके पास देखकर मुंह बिगाड़ा तो आपको उसमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम है। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि अगर दुश्मनी मिटानी है तो एक फॉर्मूला अपनाइए, अगर दुश्मनी मिटानी है तो एक फॉर्मूला अपनाइए,
दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराइए। अगर आपके पास कोई मुंह बिगाड़ रहा है, कोई थूक रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान को मानते हैं और जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो आचार्य भगवान आपको समय सार के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं और उसका अनुसरण आप लोग कर रहे हैं।